हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और मेरी तरफ से आप सभी को, मेरी प्यारी बहनों को, प्यारी माताओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका सुहाग अमर रहे। और यहाँ पर अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और 3 बजे से मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, जो भी हमारा पूजन के लिए बनता है। और मैंने धीरे धीरे काम ही किया है। मैंने कहा अभी से लगूंगी तब मैं कहीं जा कर के कर पाऊंगी, क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात तक मतलब सुबह तक सिर्फ कोल्ड कोल्ड था, और अभी इस टाइम नहाने के बाद मुझे इतनी तेज़ फीवर हो गया है, इतनी तेज़ फीवर हो गया है, मैं क्या ही बताऊं। मैंने भाप ली है, पानी पी नहीं सकते हैं, मेडिसिन कोई खाली पेट ले नहीं सकते हैं। वैसे मैंने सबसे पहला जो मेरा करवा चौथ था, उसको मैंने 1 गिलास पानी पिया था, सबसे पहला करवा चौथ। उससे अभी तक कभी ऐसी मेरी कंडीशन नहीं हुई है कि मैं 1 गिलास पानी पी लूँ। मतलब पिया जाता है, पहली साल में पिला दिया जाता है कि ताकि कभी दिक्कत परेशानी वगैरह आए तो पी सकते हैं। तो मैंने कभी नहीं पिया है पहली बार के अलावा। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मेडिसिन खा नहीं सकते थे। तो यहाँ पर ना कढ़ी बन गई है और पकौड़ी बना ली है। और जो करवा चौथ की जो कढ़ी होती है वो बिना झार के, यानी कि जो बेसन की झार बनाई जाती है, बिना झार के नहीं बनती है। और यहाँ पर कढ़ी बन गई है, उसमें नमक और पकौड़ी डाल दिए। मीठे पुए बनते हैं, मीठे पुए बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। जैसा कि मेरा फर्स्ट करवा चौथ हुआ था, बस मैं वैसा ही करती हूँ। मैं कोई नियम चेंज वगैरह नहीं करती हूँ। पहली बार से मतलब छन्नी वगैरह नहीं यूज़ हुआ था, तो मैं नहीं करती हूँ। सबका, हर किसी का अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपना अपना तरीका होता है। तो खाना पीना मैंने बना लिया है, जैसे तैसे पूरा खाना बन गया है। और इधर मैं बैठ गई हूँ अपनी तैयारी करने के लिए। और आप देख सकते हैं मतलब मैं सर दबा रही हूँ बार बार। आज पूरा दिन मतलब कुछ भी काम करने के बाद बेटे से बोल रही हूँ मेरा सर दबा दो, पैर दबा दो। पूरा दिन आज मेरा इसी तरीके का गया है। जैसे सर दर्द या फीवर वगैरह होता है, मेडिसिन खा लेते हैं तो आराम मिल जाता है, तो वो भी नहीं हो रहा था। और आज मैंने नहाकर ये न्यू वाला जो सूट था यही डाल लिया। शाम को मेरी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि मैं कपड़े चेंज करूं। सच बता रही हूँ, इतना मतलब कोल्ड था तो था, उसको झेलने की मेरी आदत है, लेकिन फ़ीवर झेलने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो इसको ना, दुपट्टे को मैं कंधे पे डाले हूँ। आंसू बार बार आ रहे थे, आंसू बार बार आ रहे हैं, बार बार छींक आ रही हैं। और वो बोलते हैं ना कि शुभ काम में छींकना मतलब अशुभ माना जाता है, पता नहीं कब छींक आ जाए। तो बस ये है कि मैं अपनी नाक बंद कर लेती हूँ, तुरंत की छींक ना आए। और यहाँ पर ना मैं कलर घोल करके, महावर का घोल करके मैं करवे को तैयार कर रही हूँ। करवे को और लोटे में मैं अपना सब कुछ भरती हूँ, जैसे मैंने पहली साल में किया था। और पीतल वाला करवा मेरा पहला मायके से आया था, और मायके से आने के बाद फिर एक बार ना फूट गया था। तो मायके से एक ही बार करवा आता है, फिर मैं उसको उसी में पुजा करके दूसरा ले आई थी। थोड़े से पैसे और लगे थे और हो गया था। तो यहाँ पर मैंने कलर कर लिया है, कुछ फूल माला थे तो मैंने उनको इस तरीके से डेकोर कर लिया है। इस वाले करवे को भी और जल देने वाले को, दोनों को मैंने करवे से मतलब फूलों से कवर कर लिया है। और पहली बार मैं चावल का लेप वगैरह नहीं लगाया था, तो मैं नहीं लगाती हूँ, सिर्फ कलर से, जो न्यू कलर होता है उसी से मैं 5 या 7 सतिया बना देती हूँ। और चंदा सूरज बनता है और नाम लिखे जाते हैं करवे पे, दोनों पे यही चीज़ होती है सेम। और ये यहाँ पर मैं अपने रीति रिवाज से अपना जो करवा है मैं खुद भर रही हूँ। तो सबसे पहले एक सिक्का डाल दिया है, चूरा गट्टा डाल दिया है, और जितना डालते जा रहे हैं उसी में से खोट खोट के थाली में रखते जा रहे हैं। इसी से हमारे यहाँ चंद्रमा को पूजा जाता है। तो इस तरीके से मैं रखती जा रही हूँ। तो 5 पुए हैं, 7 पूड़ी हैं और कढ़ी चावल, तो इस तरीके से बना करके मैं रख दूँगी। चावल अभी गर्म है तो मैं थोड़ी देर के लिए खुला रखूँगी, नहीं तो पसीज जाएगा। गर्म बिल्कुल चावल हैं, थोड़ी देर के लिए इसको ना खुला रहने दूँगी। और जो मुझे वैसे भी बार बार छींक आ रही है, और शुभ काम में छींकना बहुत ही बेकार होता है, तो मैं बहुत जल्दी कर रही थी, जल्दी से, और फूंक मार रही थी जल्दी से, थोड़ा सा में से धुआं निकल जाए तो मैं करवे को बंद कर दूं। और पूड़ी रख दी हैं, 5 पूड़ी हैं, 5-7 मतलब 7 पुए, 5 पुए हैं, 7 पूड़ी हैं। उसके बाद चावल और ऊपर से कढ़ी, और 2 पूड़ी ऊपर से ढक देंगे। बस इसी तरीके से हमारा करवा है वो
रेडी हो जाएगा। और मिठाई मैंने इसमें नहीं डाल पाई क्योंकि मिठाई मेरी लेट आ पाई थी। तब तक मैंने करवे को तैयार कर लिया था। हस्बैंड लेट हो गए तो उन्होंने बहुत जल्दी दिन में कवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, गट्टा पड़ा हुआ है, चूड़ा पड़ा हुआ है, वो मीठा हो जाएगा। लेकिन मैंने थाली पूजन के लिए मैंने उसमें मिठाई वगैरह रख ली थी। दिन में नहीं याद रहा, एक दिन पहले याद नहीं रही थी। और इस तरीके से एक छोटी सी कटोरी जो उस पे लोटे पे आ जाए उतने ही, मतलब उसी साइज़ की, और बस आटे से कवर कर देंगे ताकि इसे कोई चींटी वगैरह या छछूंदर वगैरह आए तो उसको सूंघ ना पाए। छछूंदरों से बचाना होता है करवे को, सबसे मेन चीज़ होती है छछूंदर से करवे को बचाना होता है। तो बस इस तरीके से मैंने आटा लगा दिया है और इसको कर दिया है कवर। और जहाँ पर हमने पूजा का स्थान बनाया है, जहाँ पर मैं चौक वगैरह बनाऊंगी, बस मैं वहीं पर पहुँचा दूंगी। और मेरे साथ पूरी हेल्प कर रहा है मेरा बेटा। और जब हस्बैंड आ गए तो उन्होंने हेल्प की। मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी प्रॉब्लम मैं क्या ही बताऊँ। और हस्बैंड लेके आए हैं गजरा। और ये गजरा ना, मतलब मैं 2 से 4 महीने पहले हम हस्बैंड सभी लोग गए थे, तो एक शॉप है वहाँ पर गोलगप्पे खाए जाते हैं। तो मैंने तभी बोला था उनसे कि मुझे इस बार करवा चौथ पे अपने रियल वाला गजरा लेके लगाना है बालों में। तो उनको वो वाली बात उन्हें याद थी कि मैंने ऐसा बोला था। तो वो सुबह जब इधर से अपने काम पर गए तो बोल के गए थे कि शाम को ना एक गजरा रेडी कर देना। उनको इस सारी चीज़ों का मतलब आइडिया नहीं है, इतना नहीं उनको ज्ञान है क्या कैसे क्या होता है ना। तो वो जैसा लगा उन पे वो ले आए और मुझसे लगाया भी नहीं जा रहा था। सच बता रही हूँ, इस टाइम तक मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ पहनूं। मैंने कहा न्यू सूट पहना तो है, मैं इसी से अर्घ लगा लूँगी। लेकिन बेटा हस्बैंड दोनों बोले हैं, मैं ऑन कैमरा दिखा रही हूँ, दोनों बोले नहीं थोड़ा सा तैयार हो जाओ, थोड़ा सा तैयार हो जाओ। तब जाके मैं इतना तैयार हुई हूँ। और मैंने फिर बाल ऐसे ही बना लिए, ऐसे ही मैंने अब लेके आए गजरा तो बस लगा लेती हूँ। मतलब इतने प्यार से लेके आए, मेरी बात को इतना याद रखा। तो जैसे तैसे मैं पूजा कर ली हूँ क्योंकि फ़ीवर ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। फ़ीवर की वजह से पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। और जब मेरे सर में दर्द होता है उसी टाइम फिर मेरा ना बीपी लो हो जाता है। बीपी लो तो वैसे भी था, और मुझे आज से पहले कभी भी करवा चौथ पे इस तरीके की मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। और इस बार मुझे सच बता रही हूँ, भगवान मुझे याद आ गए। अगर बाकी का कोई और दिन होता दवाई खा लेती, आराम मिल जाता 2-3 घंटे में। वही इतनी प्रॉब्लम, तो मैंने हल्के से बाल बना लिए हैं, गजरे को मैंने टक कर लिया है जैसे तैसे। और बेटा मेरी फुल हेल्प की है, हस्बैंड ने भी बाद में हेल्प की है। वो कैमरे के पीछे हेल्प की है, कैमरे पर उन्होंने हेल्प नहीं किया क्योंकि उनकी फैमिली भी वीडियो देखती है इस वजह से। हाँ, और फिर फैमिली देखती है तो फिर बाद में ना गुलाम बताती है, तो इस वजह से वो कैमरे के पीछे ही हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही हूँ, हस्बैंड बराबर बैठे हुए हैं, बेटा वीडियो शूट कर रहा है। और मैंने कहीं पर भी ट्राइपॉड लगा करके कुछ भी अच्छे से शूट नहीं कर पाए तो पूजन कर लिया है, चौक वगैरह बना लिया है। और एक भी फ़ोटो नहीं कर पाए हम लोगों ने, एक भी। मतलब मेरा चेहरा ऐसा आ रहा था, बहुत ही बेकार सा आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे मार पीट के बिठाल दिया हो तो मैं उदास बैठी हूँ। तो यहाँ पर मैंने कथा वगैरह पढ़ ली है। और ये लोग ना इतनी हंसाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेरे से नहीं हंसाया जा रहा, इतना सर दर्द हो रहा है, मैं क्या ही बताऊं। तो चलिए, नीचे तो मैंने पूजा जैसे तैसे कर ली है। और 8 बज के 8 मिनट का चांद मतलब दिखने का वो था, मुहूर्त था, लेकिन बहुत लेट हुआ, 8:25 पे निकला। तो जैसे ही निकला छत पे आ गए थे, पूजा वूजा कर ली, अर्घ वगैरह दे दिया जैसे भी मैंने इधर की है। और जो मेरी सासू माँ हैं उन्होंने अपोजिट साइड में पूजा की है जाकर। मतलब मैं सबसे पहले छत पे पहुंच गई थी और मेरे से दूर खड़े होकर के पूजा किए। करने दो जैसा भी है, मतलब जहाँ से चांद ठीक दिख रहा था वहाँ से नहीं पूजा की है। तो मैंने तो अपनी पूजा कर ली है, कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं खड़ा होना तो कोई बात नहीं। मैं भी इतनी सस्ती नहीं हूँ कि किसी के पीछे मैं दौड़ूँ।
तो फाइनली चाँद दिख गया है, तो मैंने कर ली है पूजा, अच्छे से दिया है अर्घ और ली है आरती। भगवान मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे, मेरी सहेलियों का, साथी सहेलियों का, सभी का सुहाग अमर हो। तो चलिए चलते हैं नीचे और मैं भी ले लेती हूँ अपने पति देव से बहुत ही ढेर सारा आशीर्वाद। बस लड़ाई नहीं करना, आशीर्वाद देना और जेब से पैसा निकालते रहना, बस मैं यही है ना आशीर्वाद ले रही हूँ इनसे। यहाँ पर बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी करो, इतने धीरे धीरे क्यों कर रही हो, और फिर अपना पानी पी लो और जल्दी से कुछ खा करके दवाई खा लो, चाय मैं बना दूँगा। तो सच में इन लोगों ने आज बहुत मेहनत की है। हस्बैंड आए जब से वो लगे पड़े हैं छोटे मोटे, मैं तो एक जगह बैठ कर के ही सारे काम कर रही थी, तो पूरा दिन हो गया। मेरे बेटे ने बहुत हेल्प की, आज उसके स्कूल की छुट्टी थी, ये भी अच्छा हुआ क्योंकि स्कूल का टाइम चेंज हुआ है तो स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी। बहुत हेल्प की इन लोगों ने मेरी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और अभी ना सुबह के 7 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी अभी उठी हूँ। और रात को मैंने व्लॉग का एंड नहीं किया था, बस जैसे तैसे हो गई है करवा चौथ। और मेरे ना देखिए आंसू निकल रहे हैं अपने आप, जैसे तैसे हो गई। बहुत ही दिक्कत आई, बहुत परेशानी, और फीवर अभी तो नहीं है। रात को व्रत खोलने के बाद दवाई खा ली थी फीवर की और अब ठीक है, अभी तो ठीक लग रहा है। तो चलिए इस वाले व्लॉग का यहीं पर करती हूँ एंड फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिएगा। और अब मैं टिफ़िन रेडी करूँगी, उठ करके ब्रश करके कुछ पहले चाय पी लूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा मेरी कंडीशन क्या है। बाय बाय।